क्या कर रहे हो आप? ये गलत है। रुको, ये गलत है। ये कहानी एक बंजारन गांव की है जिसमें आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं और इस गांव में एक रूल है कि 18 साल के उम्र वाले कोई भी लड़की या लड़का किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। पर एक दिन इस गांव का एक लड़का एक औरत के साथ शादी से पहले ही घपाघप करते हुए पकड़ लेता है। तो गांव वाले उसके साथ क्या करेंगे, यही जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर गुलाबो से। जब से इसकी शादी हुई है तब से इसको घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। इसकी सास हर वक्त बस किसी ना किसी काम में ये लगा के इसे रखती है, कभी इसे फ्री छोड़ती ही नहीं और कभी गड़बड़ कर देती है तो माँ जी मस्त उसे गालियाँ देती है। बेचारी गुलाबो काम में इतनी व्यस्त रहती है कि कभी इसे अपने पति के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाती। अब खाना बनाने के बाद गुलाबो अपने पति गोपाल के लिए डिब्बा लेकर जाती है। इसका पति अपने गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी करता है और जब गुलाबो गोपाल के लिए खाना लेकर जाती है तो साला गोपाल खाना नहीं खाता। वो तो सीधा उसे बंद वाले कमरे में ले जाता है और उसका मिनी ऑपरेशन करने लगता है। बेचारे दोनों आखिर क्या करेंगे। घर में रहती है खुसट बुढ़िया, उसकी वजह से कभी ये घर में घपाघप नहीं कर सकते। इसी वजह से ये दवा खाने में रोज़ ऐसे कारनामे करते हैं। गुलाबो की सबसे अच्छी दोस्त होती है चमेली। वो अपने दिल की सारी बात उसी को बताती रहती है और अगले सीन में गुलाबो अपनी संभोग वाली बात चमेली को बताने लगती है कि मेरा पति बिल्कुल रोमांस नहीं करता, एक दिन भी मुझे वो खुश नहीं कर पाता। मुझे तो लग रहा है कि गोपाल पूरा फुसकी बम है। गुलाबो की ऐसी बातें सुनकर चमेली मस्त हंसने लगती है। घर पे जाएगी तो सास के ताने सुनने को मिलेंगे और रात को इसका पतिदेव पलंग तोड़ता ही नहीं। बेचारी की ज़िंदगी पूरी झंड हो गई है क्योंकि जब भी रात को ये दोनों कुछ करने जाते हैं तो खुसट बुढ़िया कुछ ना कुछ काम लेकर ज़रूर आती है और इनका आगे कुछ हो ही नहीं पाता। यही सारी बात गुलाबो चमेली को बताती है तो चमेली गुलाबो को इसका एक समाधान बताती है। चमेली गुलाबो को अपने साथ ले जाती है वैद्य जी के घर पे और वहाँ से लेकर आती है ताकत बढ़ाने वाली दवा। चमेली गुलाबो को इसके पावर के बारे में बताकर उसे बड़ी उत्सुक करवा देती है। अब देखते हैं क्या रात को गोपाल भाई पलंग तोड़ कर पाएगा या नहीं। तो अब चमेली के कहे मुताबिक गुलाबो रात को गोपाल के दूध में वो दवा थोड़ी सी मिला देती है, पर तभी एक पड़ोस का छोटा बच्चा आके वो पावरफुल वाली दवा पूरा पी जाता है और इस बार भी गुलाबो की रात रंगीन होने से रह जाती है। और यही बात अगले दिन गुलाबो चमेली को बताती है और आगे से ये दवा मैं इस्तेमाल भी नहीं करूँगी, ये भी कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चमेली के बेटे का जन्मदिन होता है जिसके गांव के सारे लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। गुलाबो भी इनके घर पे आती है। चमेली ने शहर से एक फ़ोटो वाला बिट्टू को भी बुलाया है और ये इसका पहचान वाला ही होता है और यही आगे कुछ करने वाला है जिससे सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब बड़े धूमधाम से जन्मदिन तो मनाया जाता है पर बिट्टू सिर्फ चमेली की ही फ़ोटोज़ लेने लगता है जिसके कारण चमेली के पति गुड्डू को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आती। इसी के चलते दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और दोनों इतना झगड़ा करते हैं कि पूछो ही मत। अगले सीन में फिर से बिट्टू चमेली से मिलने जाता है क्योंकि ये उसके प्यार में पागल हो गया है। ये पता होते हुए भी कि इसकी शादी हो गई है और इसको एक बेटा भी है। इधर पिछली बार को झगड़े की वजह से चमेली का पति
गुड्डू मस्त दारू पी के आता है और चमेली को बहुत ही टेंशन होने लगती है। अगले दिन गुलाबो खुद बिट्टू से मिलने जाती है और इनकी बातों से ये पता चलता है कि गुलाबो बिट्टू से प्यार करने लगी है। अब चमेली ना सही पर गुलाबो तो इसके प्यार में गिर चुकी है ना, और ये बात बिट्टू जल्दी समझ लेता है, जिसके बाद वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मस्त उनकी भी फ़ोटोज़ निकालने लगता है। इसी वजह से उसे यहाँ वहाँ छूने का मौका मिल जाता है और उसकी छुअन से गुलाबो के जिस्म की प्यार की ज्वालामुखी फट जाती है, जिसके बाद जो इनके बीच में होने लगता है ना वो तो पूरा गजब है। गुलाबो ये सब करने के लिए रेडी नहीं होती पर वो अपने आप को रोक भी नहीं पाती। वो बहुत कोशिश करती है रोकने की, पर जिसकी चूत बहुत दिनों से सूखी पड़ी हो वो तो ये सब फ्लो में करने ही वाली होती है। और गुलाबो के साथ भी यही होता है और देखने को मिलता है पूरा एक नंबर वाला हॉट सीन। बिट्टू के साथ रोमांस करके गुलाबो को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसकी चरम सुख वाली प्यास बुझी है और अब तो बस गुलाबो बिट्टू के ही ख्यालों में खोने लगती है। घर के काम में उसका मन ही नहीं लगता, वो बस उसी रोमांटिक दिन को याद करने लगती है और अपनी सासू माँ के ताने भी सुनने लगती है। फिर अगले दिन गुलाबो का पति गोपाल शराब पी के घर पे आ जाता है और ज़बरदस्ती करके इसके दूध पीने लगता है, पर दारू इतनी पी है कि ज़्यादा देर तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद रात को गुलाबो बिट्टू को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है, वो भी गाँव के एक तबेले में। बिट्टू को बुलाने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, परम सुख, क्योंकि इसका पति तो हर दिन कुछ करने से पहले ही लूल हो जाता है, तो इसने अपनी प्यास बुझाने के लिए यही रास्ता निकाला है। जिसके बाद आधी रात को दोनों मिलने के लिए फिर से उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और टपाटप करने लगते हैं और एक बार फिर से दिखाई देगा गर्मा गर्म वाला ज़बरदस्त सीन जो पूरे 10 मिनट का है। इस बार भी गुलाबो को बहुत ही बढ़िया वाला प्लेजर मिलता है और सभी को ये वाला सीन भी ज़रूर पसंद आएगा। अब गुलाबो जो अपनी रात रंगीन करके घर वापस आ रही होती है, तभी दरवाजे के ऊपर उसे डायन बुढ़िया मिलती है, पर गुलाबो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे चूतिया बना लेती है। अगले दिन फिर से बिट्टू गुलाबो को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, तो गुलाबो अपनी सासू माँ को फिर से चूतिया बनाकर बिट्टू से मिलने जाती है और फिर बिट्टू कहता है कि आज रात को मैंने आपके लिए खास तोहफे का इंतज़ाम किया है, तो आ जाना उसी तबेले में। तोहफे की बात सुनते ही गुलाबो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और जब रात हो जाती है तो बिना देरी किए गुलाबो जाती है मिलने बिट्टू से। और आज बिट्टू ने तबेले को बिल्कुल सुहागरात वाले कमरे की तरह सजा कर रखा है और उससे पहले बिट्टू गुलाबो को शहर के कपड़े पहनाकर उसका हॉट वाला फ़ोटोशूट लेने लगता है, वो भी शॉर्ट वाले कपड़ों में, और यही होता है इसका सरप्राइज। पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि बिट्टू गुलाबो का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। हमें क्या घंटा फ़र्क पड़ने वाला है, वो इस्तेमाल करे या इसकी गांड मारे, अपने को सिर्फ मज़ा आना चाहिए। और वही मज़ेदार सीन अभी यहाँ पे इनका देखने को मिलेगा, जो पूरे 8 मिनट का सीन ही और पूरा मज़ेदार सीन ही। गपागप करने में गुलाबो इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो घर पे थोड़ी लेट पहुँच जाती है। इसी के चलते मियाँ बीवी के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है। ये सेक्स वाली फीलिंग ना बहुत ही बुरी है यार, एक बार लत लग गई ना तो रोज़ करने का मन करता है और यही उद्देश्य है इस वेब सीरीज़ का। इसी बात को समझते हुए गुलाबो अब ठान लेती है कि भले ही मेरा पति मुझे सुख ना दे पाए, पर मैं अब कभी आज से उस बिट्टू से मिलने कभी नहीं जाऊंगी और अपनी गांड भी नहीं मरवाऊंगी। और ये बिट्टू से फ़ोन करके वो उसे परेशान करने के लिए मना कर देती है और वो जब भी फ़ोन करता है तो ये उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। तो वो एक दिन इसे मिलने मंदिर में आ जाता है, तो गुलाबो वो पुरानी बातों को भूलने के लिए कहती है और आइंदा से मिलने के लिए मत आना ये भी कहती है। पर बिट्टू भी थोड़ा अपना जोश दिखाने लगता है, वो ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद गुलाबो वो एक बार उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। पर ये तो बिट्टू की सरासर बेइज्जती हो गई यार। यही बात गुलाबो चमेली को बताती है, तो वो समझ के उसे ये सब भूलने के लिए कहती है और अपने पति को
पावर वाली दवा पिलाकर उसी के साथ ये सब करे। और वही ताकत बढ़ाने वाली दवा रात को गुलाबो अपने पति को देती है, पर गोपाल को लगता है कि इसको मेरी मर्दानगी पे शक हो रहा है। इसी बात को लेके गोपाल भड़क जाता है और कुत्ते की तरह वो उस पर बहुत ही चिल्लाने लगता है और गुलाबो फूट फूट कर रोने लगती है। साला नामर्द गोपाल है। इसी हरकतों की वजह से गुलाबो ने बिट्टू के साथ संबंध बनाए थे, और उसने बात को समझते हुए अपने पैर वापस लिए थे। पर फिर से गोपाल का गुस्सा देखकर गुलाबो बिट्टू के पास जाने का सोच विचार करने लगती है। तो क्या वो फिर से बिट्टू के पास जाएगी या नहीं, ये तो इसके पार्ट 2 में पता ही चलेगा। ये पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलती है अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।